रामविलास जी के बेटा को क्या पता तकलीफ क्या होता है, लालू जी के बेटा को क्या पता तकलीफ क्या होता है। लालू जी को पता था, रामविलास जी को पता था, मायावती जी को पता है, क्योंकि गरीबी से निकली। ये लोग हमको मारना नहीं चाहता है, ये चाहता है कि हमारे बराबरी कुर्सी पर न बैठे। इसका बेटा एसपी डीएम कलेक्टर न बने, इंजीनियर न बने, वैज्ञानिक न बने, पढ़ लिख कर नाम न रोशन करे, खिलाड़ी न बने, पत्रकार न बने। सवर्ण समाज के लोग एक साथ बीजेपी के साथ हैं, पिछड़ा समाज के लोगों को अपने लोग को चुनना होगा। लेकिन यहाँ तो चित भी मेरा पट भी मेरा, यहाँ तो न पढ़ाई है, न लिखाई है, न दवाई है, न राशन है। 5 किलो राशन पर हम लोग को लाके फिक्स कर दिया यार। ये गरीबी के मकर जाल से निकलने का रास्ता है वोट। आप लोग बहुत सोच समझ के वोट दीजिए। जो 10 दिन आप लोग को खिलाएगा पिलाएगा, गाड़ी घोड़ा देख के वोट मत दीजिए। एक सांसद चाहे तो उस संसदीय क्षेत्र का काया पलट हो सकता है, उस संसदीय क्षेत्र जन्नत बन सकता है। कि वो आदमी ईमानदार हो, वो आदमी लुटेरा ना हो, और उस आदमी को तकलीफ पता हो और उसकी नीयत अच्छी हो। 5 साल में एक संसदीय क्षेत्र में एक भी घर फूस का नहीं रहेगा, एक भी आदमी बेघर नहीं रह सकता है, एक भी किसान के पास केसीसी न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और हर किसान का राशन कार्ड और उसका जो फायदा है सरकारी योजनाओं का वो मिल सकता है 5 साल के अंदर। ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे पास पैसा है, ताकत है, हम क्रिमिनल हैं, हम डरा के धमका के पैसा फेंक के वोट ले लेंगे। वोट हमारा भविष्य है, समझिए आप लोग। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, इसको जाया मत कीजिए। और ये आपका वोट भविष्य क्यों कहें, एक एक वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका बच्चा गरीबी से निकलेगा, आपका बच्चा स्कूल अस्पताल के लिए नहीं तरसेगा। ये सब हम लोग के हाथ में है, और मैं उसका गवाह हूं आपके सामने कि अगर आरक्षण न होता, पढ़ाई लिखाई न होती, तो मैं कहीं मर खप गया होता किसी फैक्ट्री में, लाचार बेबस। लालू यादव मर खप गए होते अगर संविधान न होता, नीतीश कुमार मर खप गए होते। जो हमारे पुराने नेता थे, वो कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, ये सब जानते थे तकलीफ को, ये लोग किए समाज के लिए। लेकिन जो नयका लड़का सब है उसको नहीं पता है तकलीफ। वो तो नेता के घर में पैदा हुआ, ऐशो आराम में पैदा हुआ। रामविलास जी के बेटा को क्या पता तकलीफ क्या होता है, लालू जी के बेटा को क्या पता तकलीफ क्या होता है। लालू जी को पता था, रामविलास जी को पता था, मायावती जी को पता है क्योंकि गरीबी से निकली, कांसी राम साहब को पता था, जगदेव बाबू को पता था, कर्पूरी ठाकुर को पता था। तो किए ना हम लोग के लिए आरक्षण न दिलवाएं। नयका की क्या पता है। यहाँ तो दुन्नू जो है वो आरक्षण विरोधी है। ये लोग पिछड़े दलित से नफरत करता है, ये लोग हमको मारना नहीं चाहता है, ये चाहता है कि हमारे बराबरी कुर्सी पर न बैठे। इसका बेटा एसपी डीएम कलेक्टर न बने, इंजीनियर न बने, वैज्ञानिक न बने, पढ़ लिख कर नाम न रोशन करे, खिलाड़ी न बने, पत्रकार न बने, जज न बने, वकील न बने, पीछे पीछे घूरे। मजदूरी करिए आप। सब्जी कौन उगाएगा, उनका हरा हरा सब्जी चाहिए, ताजा ताजा दूध चाहिए, ताजा ताजा फल चाहिए। तू मजदूरी कर और वहाँ मजा लिहन लोग। और ये सब बदल सकते हैं। आप जिस समाज से हैं, जैसन लोग हैं, वैसन लोग को संसद भेजिए जो आपके दुख तकलीफ को जानता हो। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे एमपी बनना है। मैं जो काम कर रहा हूँ, भाई साहब से पूछिए, 15 साल 10 साल से मैं पहले अच्छी नौकरी, टीवी में नौकरी करता था, समाज के आंदोलन के लिए छोड़ा। 10 साल से वो भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब देखे कि वैशाली जिला में ये लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है कैंडिडेट, तब हम लोग आए हैं। पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव हो रहा है, पिछड़ा बनाम सवर्ण हो रहा है। सवर्ण समाज के लोग एक साथ बीजेपी के साथ हैं, पिछड़ा समाज के लोगों को अपने लोग को चुनना होगा। लेकिन यहाँ तो चित भी मेरा पट भी मेरा, दोनों हाथ में ओकरा लड्डू है। बीना देवी जीते चाहे मुन्ना शुक्ला जीते, आप लोगों को समझना पड़ेगा। आज नौकरियां खत्म हो रही है। नरेंद्र मोदी का तो बातें मत कीजिए, उससे बड़ा तो झूठा कोई आदमी है नहीं धरती पर। वो आदमी हम लोगों को धर्म के नाम पर ठग रहा है। रे धर्मों करे बचते जरा पास पैसा होते, बिना पैसा के सत्यनारायण भगवान के पूजा हो जाता है, भूया बा के पूजा हो जाता है, छठ हो जाता है बिना पैसा के ना होते भाई। नहीं बिना पैसा के कैसे हो। तो आप बताइए कि हमारा धर्मों कैसे बचेगा जब हमारे पैकेट में पैसा नहीं, हमारा बच्चा बेरोजगार है। तो नरेंद्र मोदी ने तो एकदम देश को लूट लिया है। 2 गो गुजराती देश चला रहा है। अब पता नहीं सारा पैसवा कहाँ रख दिया, सब पर कर्ज बढ़ता जा रहा है।
तो नरेंद्र मोदी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा इस बार, एकदम जान लीजिए। 150 सीट आते, टीवी देखै छै तू कि ना, एकदम न देखा। वो टीवीए वाला खाली 400 पार कहा है, क्या कि टीवी में ओकरे जात के आदमी पत्रकार बैठल है। तो नरेंद्र मोदी तो कोई मैटरे ना है ये बार देश में। नरेंद्र मोदी से तो पब्लिक लड़ रही है, बीजेपी तो आएगी ही नहीं, ये सब एकदम हमसे लिखवा लीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी देश में नहीं आएगा, लेकिन कल मिली जुली सरकार बनेगी, मान लीजिए 150 का कमी हो जाएगा, तो मुन्ना शुक्ला सबसे पहले वहाँ जाके खड़ा रहेगा लाइन लगा के। आनंद मोहन जी का बेटा क्या किया? आनंद मोहन का बेटा लालू यादव के ना विधायक था, और जब जरूरत पड़ी तो कहाँ गया? तो यहाँ लड़ाई मुन्ना शुक्ला को हराना है। बीना देवी का तो कोई चर्चे नहीं, उका तो देखना नहीं चाहता है लोग। वो तो खाली 5 साल में अपने अपने समाज के आगे गेट बनवाई है। देखे ना गेट आप लोग? अब बताओ, गेट बने से हमारे बच्चा के पढ़ाई ठीक हो जाता है? गेट बनवाला ना वो अपने एरिया में। हाँ ओहो ना हमरे एरिया में, हमरो एरिया में बनते रहे तो हम विरोध करती रहा। रे हमरा पहले स्कूल ना चाहिए, जेकर पेट भरल है ओकरा ना गेट चाहिए। यहाँ तो न पढ़ाई है, न लिखाई है, न दवाई है, न राशन है। 5 किलो राशन पर हम लोग को लाके फिक्स कर दिया यार। और 5 किलो के राशन पकावेला 900 के गैस भरवाना है। 5 किलो राशन का क्या रुपया दाम हुआ? 200 रुपया। एक परिवार में 5 आदमी है तो कितना राशन हुआ? 1000 के। वो 1000 के राशन पकावेला 1000 का सिलेंडर भरवाना पड़ेगा। 40 किलो यूरिया कभी मिलता था? हम लोग भी खेती किए, हम 25 साल यहीं रह के खेती करके गए हैं खूब। हमारा समय में तो गेहूं के थ्रेसर न रहे, बैल से, याद हो? धानों के थ्रेसर न रहे, धान पिटाई आ गेहूं दौनाई आ ऊख हम सब कोल्हू चलबैत रहिए। 3 घंटा में 16 घैला रस निकले, हम ओहो कैले हथी। आज अमेरिका, लंदन, दिल्ली, पंजाब भी देख रही है। तो आप समझिए समय बहुत तेजी से बढ़ गया आगे, हम लोग रेस में छूट गए हैं पीछे। हमारे बच्चे को अच्छा पढ़ाई लिखाई चाहिए। हाजीपुर पटना में हॉस्टल का व्यवस्था करना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर में हॉस्टल का, नहीं तो हम लोग गरीबी से नहीं निकल पाएंगे भाई साहब। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी बिजनेस में जाएगा, तभी वो अपना काम करेगा। ये गरीबी के मकड़जाल से निकलने का रास्ता है वोट। आप लोग बहुत सोच समझ के वोट दीजिए। जो 10 दिन आप लोग को खिलाएगा पिलाएगा, गाड़ी घोड़ा देख के वोट मत दीजिए। उससे सवाल पूछिए, जो हम बात बोल रहे हैं उसका जवाब है उसके पास, कोई प्लानिंग है उसके पास आपके बच्चों के लिए। एक सांसद चाहे तो उस संसदीय क्षेत्र का काया पलट हो सकता है, उस संसदीय क्षेत्र जन्नत बन सकता है। इतना संविधान ने ताकत दिया है एक सांसद को और पैसा दिया है। बस शर्त इतनी है कि वो आदमी ईमानदार हो, वो आदमी लुटेरा ना हो, और उस आदमी को तकलीफ पता हो और उसकी नीयत अच्छी हो। ये लोग अपना अपना एगो को अपना अपना मुकदमा बचाना है, मुकदमा से बचना है। जमीन कब्जा हो रहा है, थाना पुलिस आपको बेवजह परेशान करता है। आपका सांसद होगा, विधायक होगा ईमानदार, आपके तकलीफ को समझने वाला, तो चुटकी बजाकर इस सब का समाधान कर सकता है। इसलिए हम आए हैं और इसलिए दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। हम आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य, आपकी जिंदगी ये बेहतर करने की गारंटी। और इसके लिए 50 साल नहीं चाहिए, 5 साल। 5 साल में एक संसदीय क्षेत्र में एक भी घर फूस का नहीं रहेगा, एक भी आदमी बेघर नहीं रह सकता है, एक भी किसान के पास केसीसी न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और हर किसान का राशन कार्ड और उसके जो फायदा है सरकारी योजनाओं का वो मिल सकता है 5 साल के अंदर। इतना पैसा आता है एक एमपी को, तब ना वो लोग, आप बताबो ना, वो सब बुर्बक है, तब ना 100-100 करोड़ झोंक दै छै। आज एसी से न निकल है, वो रात दिन गोरधरिया कैले चले छै, भैया वोट दे दा, बाबू वोट दे दा, मुर्गा खा ला, पैसा ले ला, कल्ला। क्योंकि जीते के बाद पलट के नहीं माल छापे के मशीन हाथ लग जाए छै। ऐसे लोग को चुनिए जो आपकी दुख तकलीफ को जानता हो। अगर वो खाली बता देवे जे भिंडी के खेती कब हो छै, तंबाकू के काखी कैसे टूटे छै, तो हमरा वोट न दिया है ओकरा पता। बकरी कै महीना पर बच्चा दै छै इहो न पता होते। तो वो लोग हम लोगों के तकलीफ को नहीं जानता है, उसे नहीं पता है कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे।
और उससे भी बड़ी बात, ये लोग हम लोग को मजदूर बनाए रखना चाहता है, सस्ता मजदूर। हम ड्राइवर बने, खलासी बने, सब्जी उगाएं, वो नहीं चाहता है। कब तक ये सब कीजिएगा? हमारे बाप दादा भी यही किए, हम भी यही करेंगे, हमारा बच्चा भी यही करेगा। कभी सोचते हैं आप लोग? सोचिए, समझिए। और एकमात्र रास्ता है बाबा साहब का हथियार, एक संविधान है और एक वोट का अधिकार है। जिस दिन हम लोगों ने वोट का अधिकार ईमानदारी से करना शुरू कर दिया और समझदारी से, हमारा सारा दुख तकलीफ ये वोट खत्म करेगा। एक बार आप लोग ईमानदारी से सच्चा ऐसा आदमी को वोट दीजिए जो जिसका पिछला चेक कीजिए, पिछला काम कि पीछे कैसे का आदमी है। हम आके अखनी बड़ा बड़ा बोल दें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमको रोज नोटिस भेजता है इनकम टैक्स का। अब तो हमारा चैनल बंद करने के नोटिस भेजा है। सोचिए कि तुम्हारा चैनल बंद कर दे, हमके लिए बंद करके दिखाओ, तुमसे सड़कों पर लड़ेंगे। हम आप लोग के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि आप लोग का जो अधिकार है कोई भीख नहीं है, जो अधिकार है वो मिले। 10 दिन का मोहताज ना बने हम लोग। कोई 10 दिन खिलाएगा पिलाएगा और 5 साल फिर नज़र नहीं आएगा। तो वोट हमारा भविष्य बदल सकता है, एक वोट हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है, एक वोट हमारे क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है। बस ज़रूरत ये है कि आप लोग सब लोगों को समझाइए, 10 जहाँ भी उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, कि भैया रे बहुत समझदारी से वोट कर। आज ये पैसा खर्चा करे छोकरा तो बिल्कुल वोट ना दे, क्योंकि जो 100 लगाएगा वो 1000 कमाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।